हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है y माइनस और ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस 3y। इसी तरीके से डेनोमिनेटर में 2y माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस 4y इजकल टू 1/5। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो निशान अंदर के बदलेंगे। क्लियर है? मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे तो आप टुकड़ों में इसे कीजिए। पहले थोड़ा पार्ट अच्छे से समझिए, फिर थोड़ा और पार्ट अच्छे से समझिए, फिर उससे कंबाइन कर दीजिए। याद रखिए, आप थोड़े थोड़े करके इस पूरे सम को अच्छे से कर सकते हैं, बल्कि किसी भी सम को अगर कोई टिपिकल लगता है आपको तो आप टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो मैं इसको अब टुकड़ों में बांट करके करूँगा अगर ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो डोंट वरी, आसानी से ये सम सॉल्व हो जाएगा y के लिए। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी y के लिए। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हमारा काम होगा कि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का निशान है ये माइनस का हो जाएगा, और जो ये माइनस का निशान है ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये 4y प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये y है, ये 3y है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लाइक टर्म्स होने की वजह से जुड़ जाएंगे और ये बनेगा 4y। और जो ये 2y है ये माइनस का 4y है, डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगी, निशान माइनस का आएगा और बन जाएगा 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस का 2y। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 4y माइनस 4 मिलता है हमें, और नीचे मिलता है माइनस का 2y माइनस का 3। क्लियर है? आप इस इतने पार्ट को एक समझ लीजिए कि आपको इतना अच्छे से पहले आना चाहिए। एक पार्ट हो गया ये। अब आप करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका जो हिस्सा है वो ऐसे करेंगे कि इतना अच्छे से आने के बाद फिर नेक्स्ट को समझेंगे और फिर करेंगे। अब जो ये 5 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 5 है ये जाएगा इधर, और जो ये वाली जो टर्म है ये जाएगी इधर। तो इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे। 5 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट लगाएंगे हम, और 4y माइनस 4, और दूसरी तरफ 1 है तो ये वैसे का वैसा लिखा जाएगा। इसमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इनके निशान नहीं बदलेंगे। बच्चे इनके भी निशान बदल देते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे ट्रांसपोजिंग करते हैं तो निशान बदलते हैं, वैसे ही इनके निशान भी बदलेंगे। आप यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राइट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली जो टर्म है माइनस 2y माइनस का 3 ये इधर जा करके 1 से मल्टीप्लाई होगी, वैसे की वैसी आ गई। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4y से मल्टीप्लाई होकर के ये बनेगा 20y, और 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर के बनेगा माइनस का 20। राइट, अब इतना पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें करना होगा इसकी ट्रांसपोजिंग।
तो एक ब्रैकेट पार्ट हो गया। आप चाहे तो दो पार्ट्स एक साथ मिला सकते हैं इसके बाद, ठीक है। ये माइनस का 2y है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इसका निशान जो है वो बदल जाएगा, इसे कहेंगे हम ट्रांसपोजिंग। माइनस का निशान है ये बदल जाएगा प्लस के अंदर, और ये माइनस का 20 है जो ये राइट हैंड साइड में जाएगा और इसका निशान बदल जाएगा, ये बनेगा प्लस का, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होगी ट्रांसपोजिंग की। ट्रांसपोजिंग अगर टीचर्स कहें कि आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी हो जाता है। ट्रांसपोजिंग -2y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस का 2y था, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के गए तो ये प्लस का हो गया। और इसी तरीके से एंड -20 ऑन द राइट हैंड साइड, ओके। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे अगर टीचर्स कहते हैं तो। और याद रखिएगा, गया कौन माइनस का 20, गया कौन माइनस का 2y, तो सिर्फ इनके ही निशान बदलेंगे, आप किसी और के निशान नहीं बदलेंगे। और जो ये माइनस का निशान है ये 20y का नहीं है, ये 20 का है इसका, यानी कि जो ये माइनस का निशान जिसके माइनस है चाहे प्लस है, जिसके लेफ़्ट साइड में होता है उसी का निशान माना जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को इसका निशान मान करके और फिर नई नई गलतियाँ डिस्कवर करते हैं, नई नई गलतियाँ डिस्कवर तो क्या इन्वेंशन ही कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस अगर नॉलेज होगी तो ये गलतियाँ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? फिर होगा, अब ये करने का हमारा मोटिव क्या हुआ? हमारा मोटिव ये हुआ कि हम लाइक टर्म्स एक तरफ ले जाए, स्पेशली y वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में दूसरी तरफ। बोलो क्लियर है? गुड। तो अब तक हमारे कितने पार्ट्स हो गए? एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ। तीसरा पार्ट अब हम इसे करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे इसको बिल्कुल सोल्व। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन जाएगी ये। कैसे भला? 20 प्लस में 2 बनता है 22y इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 20, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 17, और निशान आएगा वो आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का होगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? अब आपको y को अकेला करना है तो 22 को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 22। तो फिर इसे अब हम फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे, दोनों तरफ 22 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर है? इस 22 के डिवाइड में भी 22 आ गया, दोनों तरफ हमने 22 से डिवाइड किया, 17 के नीचे भी 22 आ गया। इस 22 से ये वाला 22 है ये कट जाएगा और आपको जो मिलेगा सिर्फ y मिलेगा। ठीक है? क्या मिल गया? y इज इक्वल टू दिस वन 17/22। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन सही है या नहीं, वैसे तो चेकिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मैं मानता हूँ कि आप अब इसकी चेकिंग करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी ये चेकिंग करूँगा उन बच्चों के लिए जो कि इस चीज़ को करने में मज़ा आता है उनको, और वो चीज़ ये करते हैं अपनी मैथ को अच्छा करने के लिए और आंसर को चेक करने के लिए, अगर उनके पास इनफ टाइम है। या फिर उन बच्चों के लिए भी आप ये समझ सकते हैं जो जिनको ये काम दिया जाता है कि चेकिंग करके दिखाओ, तो फिर चेकिंग करते हैं। ठीक है? तो इतना पार्ट हमने 3 पार्ट्स इसके कर लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है चेकिंग का। ठीक है? चेकिंग करेंगे। ये एक हो गया पार्ट, 3 पार्ट हो गए ना, 1, 2 एंड 3। अब करते हैं चेकिंग।
चेकिंग करने के लिए हम जो वैल्यू है y की वो दोनों तरफ पुट करेंगे। अब दोनों, इस तरफ तो कोई y है ही नहीं, y इस तरफ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। पुटिंग चेकिंग लिख देते हैं पहले। पुटिंग द वैल्यू y इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आया वो 17/22 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेनोमिनेटर में ये नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, y माइनस का ब्रैकेट में 4 माइनस 3y और ये ब्रैकेट बंद। फिर आपको करना है निशान डिवाइड का इस्तेमाल और फिर दूसरी ब्रैकेट लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट 2y माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 + 4y। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो बीजन डिवाइड का इस्तेमाल कर लिया हमने। डेनोमिनेटर को डिवाइड के राइट हैंड साइड में लिख दिया और जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू जहाँ जहाँ y आया हुआ है वहाँ पर हम पुट करेंगे। 4 था यहाँ पर 17/22। यहाँ पर भी y की बजाय जो है वो आ जाएगा 17/22। और यहाँ पर भी, राइट। फिर सॉल्व करते हैं। आपको मैं फिर से कहता हूँ कि आपको ये सोल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं दिखाना है आपको, जब तक कि आप खुद अपना आंसर चेक करना नहीं चाहते हैं और जब तक कि टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि भाई आपको ये चेकिंग करके दिखानी है या नहीं। अगर वो कहें तो फिर आप इस चेकिंग को कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कहा भी नहीं गया, आपको पता है कि आपका आंसर ठीक है और फिर भी आप चेकिंग करके दिखा दो तो आपका गलत हो जाएगा, मतलब उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, तो फालतू का एफर्ट हो जाएगा। 17 × 2 = 34 और यहाँ पर 17 × 4 = 68। मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे 22 तो फिर भी चाहिए ही होगा। यहाँ पर 17 × 4 = 68 क्योंकि एलसीएम वही 22 ही आना होगा। ठीक है, अब ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं। जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4 और जो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस है बाहर तो ये 3 माइनस का हो जाएगा और जो ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, डेनोमिनेटर में 22 है तो अब क्या होगा, हमें 22 हर डेनोमिनेटर में बनाना होगा। ये y है, इसका मतलब ये y/1 है और ये 4 है, इसका मतलब ये 4/1 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये माइनस का 3 है, इसका मतलब ये होगा माइनस का 3/1। सबके डेनोमिनेटर आ गए। अब आपको करना होगा, मतलब इतना पार्ट आपको एक अच्छे से समझ लेना है, करना है, फिर आगे का पार्ट समझना है और फिर करना है।
स्टेप वाइज करने पर जब आपको अच्छे से ये चीज़ें आ जाएगी, फिर आप कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादा पार्ट कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब क्या होगा, सबके डेनोमिनेटर में हमें 22 बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि ऊपर नीचे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को 22 बनाने के लिए ऊपर नीचे 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि नीचे इसके 22 है। 1 को 22 बनाने के लिए ऊपर नीचे 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी नीचे 1 है तो 22, क्योंकि हमें अब सॉल्व करना है ना। जब हमारे पास डेनोमिनेटर सेम होंगे तभी तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसकी, राइट। अब इतना करने के बाद क्या होगा, इसे हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, लेकिन सॉल्व ज़रूर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 22y, राइट। इसको हम काट देंगे और नीचे मिलेगा आपको 22, सिर्फ 22। यहाँ पर 4 इंटू 22 इंटू 4 बनेगा 88, और इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा 22। यहाँ पर तो ये है ही सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 66, और ये 22 बन जाएगा। अब टोटल ये सॉल्व हो चुका है। टोटल का मतलब तो नहीं हुआ, यहाँ पर ये y तो नहीं आएगा, आएगा क्या? y की वैल्यू तो हमने पुट कर ली थी, यहाँ नहीं करी, ये गलती रह गई। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं 17/22। तो आपने तो सोचा ही होगा, मुझे पता है आपके दिमाग में था कि सर ये जो y है ये क्यों लगाया आपने, है ना, था ना आपके दिमाग में, मुझे पता है। तो मैं गलती हुई, सॉरी। अब इसी को भी हम ऐसे ही कर देते हैं। तो ये तो वैसे ही 22 बना हुआ था, हमें इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी y करके। तो इसको क्या लिखें फिर, अब इसको लिखते हैं 17/22। ये हो गया, और यहाँ पर भी यही चीज़ होगी। एक गलती होते होते बच गई, नहीं तो अब राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू 1/5 नहीं आती। अब पता नहीं अभी भी आएगी कि नहीं आएगी, सावधानी से तो कर रहे हैं। कभी फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ है। अब फ़ोन भी उठाना ज़रूरी है, जैसे कि मान लिया पेरेंट्स का फ़ोन आ जाता है, टीचर, क्योंकि मैं तो एक ट्यूटर हूँ, तो वो, और फिर कभी बाहर कोई आवाज़ आ जाती है, कोई बोल देता है, तो ये कंसंट्रेशन। अब वीडियो बनाते हुए तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तो गलती हो जाती है। तो आप थोड़ा सा समझ करके, मैं सॉरी भी फील कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हमारा काम होगा, 22 डेनोमिनेटर में है, सबके डेनोमिनेटर 22 आ गया। अब हम न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 17 और 51 को जब हम प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 17 और 51 को प्लस करेंगे तो 1 7 हुआ 8, 1 और 5 हुआ 6, यानी कि 68। और ये जो है हो गई ख़त्म, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर मिला दिया। आप भी जाइए, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। अब 68 और 88 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो 88 की है ना। तो इसको हम हटा देते हैं और ये आएगा 28 नहीं 20, माइनस का 20 आ गया, ठीक है, गुड। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं, तो इसको अलग से नीचे ही सोल्व कर लेते हैं।
क्योंकि देखना पड़ेगा ना हमें। 34 ये दोनों माइनस किए तो ये तो ऐड हो जाएंगे। 8 6 14, इसको मैं हटा देता हूँ। 8 and 6 14, बचा 1 1 6 मतलब 1 कैरी हो गई। 1 6 7 6 13 134, ठीक है। और ये देखिए ये है 34, तो 34 माइनस 134 ऑब्वियसली 100 हो जाता है ना। आप भी खुश हो रहे हो कि आंसर आ गया है ना। हाँ आंसर आ गया, मुझे भी खुशी हो रही है भाई। इतना कॉम्प्लिकेटेड सम करेंगे और फिर आंसर ना आए तो बड़ा दुख होता है। अब देखिए ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा ना। तो वो रेसिप्रोकल होने वाला है। कैसे भला, पहले लिखा हमने -20, ये लिख दिया। और जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम बदलेंगे तो ऑब्वियसली इसका होगा रेसिप्रोकल। ऊपर आ जाएगा 22 और नीचे आ जाएगा 100। अब आप देखिए ना, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो लिखने की तो जरूरत नहीं होती प्लस की। 20 से ये 100 कट गया, नीचे आएगा 5। और ये 22 से ये वाला 22 कट जाएगा और इसकी जगह फिर आएगा यहाँ पर 1, राइट। यहाँ पर ये कट गया था 20 से, इस 20 से ये 100 कटा तो आपको मिला नीचे डेनोमिनेटर में 5 मिला था ना। 20 बन जा 20, 25 जा, तो यहाँ पर 5 मिला था कटने के बाद, तो 1/5 आ गया। देखो ये वाली चीज़ 1/5 ही तो है। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जो आपने निकाला था। और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। आपको अगर जो फ्रैक्शन की जो सॉल्यूशन करना आता है तो ये आपको और भी समझदार और इंटेलिजेंट और भी ज़्यादा आपको अच्छा बना देगा मैथमेटिक्स के अंदर, और आपको प्यार हो जाएगा मैथ्स के साथ, बल्कि अपनी स्टडी के साथ। तो क्या चीज़ है, एक तरीके का ये शतरंज का खेल, जैसे चेस खेलने में मज़ा आता है, या फिर अगर आप लीडो खेलते हैं तो मज़ा आता है, या फिर कोई भी गेम खेलते हैं तो मज़ा आता है, वैसे ही इसमें इंटरेस्ट लीजिए। देखिए आपको फिर मज़ा भी आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, है ना। और मैं जब ट्यूशन पर पढ़ाता हूँ तो बच्चे, प्यारी प्यारी शक्ल होती है, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, मन के बड़े अच्छे होते हैं, और उनको पढ़ाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी अच्छा लगना चाहिए आपका अपने काम करने के अंदर, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से ये जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। और अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए तो स्टडी भी आपको पूरा फल देगी। नहीं तो ये सॉल्यूशन है। मैं क्या करूँगा, जो ये सॉल्यूशन है मैं अपलोड कर दूँगा अपने YouTube चैनल के ऊपर। जो YouTube चैनल है उसके अंदर ग्रुप बनाया है मैंने 8th क्लास के लिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से इसकी PDF जो फाइल है वो ले सकते हैं। मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ उसको, फाइल को। और आपको ये यहाँ तक के जितने भी इसमें सम्स बने हैं, जितने भी सॉल्यूशन हुआ है, वो सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ऐसा करने की वजह से मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, इतना टाइम नहीं होता कि लगातार उस पर लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम लगता है मैं आपके लिए चीज़ें करता हूँ ताकि वो आपको फ़ायदेमंद साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करें नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।